अस्सलाम वालेकुम बकार भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। फ़िशिंग के हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान में फ़िशिंग करनी चाहिए या नहीं? यार इस हवाले से यार दीन और इस्लाम की निस्बत से तो अगर देखा जाए तो हमें इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन इसके पर सुना है कि मनोई की भी है। बाद उसमें ऐसा आ जाता है कि वो कहते हैं नहीं, नो रूटीन जैसा होता है उसी लेकिन तरह कर अभी सकते हैं। देखो, आपको आपके इल्म में भी होगा कि रमज़ान में कितने माहीगीर हैं जिनके घर इसी से चलते हैं। नहीं ये तो फिर क्या अगर ये चीज़ उलमा अगर इस्लाम में इकराम ही होंगे बेहतर ही जान तो सकते क्या हैं। उनके घर के फाका पर होगा? तो फिरंदार कौन है? पाबंदी मेरे हिसाब से कि पाबंदी नहीं हो सकती इसमें, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती। कभी मतलब किसी मुफ्ती या मौलाना साहब ने कहीं फतवा दे दिया? बाज ने दिए हैं, बाज ने उनकी तरदीदें कर दी। तो ये है कि नो रूटीन चल ही रही है, न ज़्यादा मनोई की तरफ है। तो आपने फ़िशिंग कब से स्टार्ट की? यहाँ मेरा तो काफ़ी अरसा हो गया है कि मैंने शिकार शुरू किया था। हमारे एक उस्ताद थे, क्या नाम है आपके उस्ताद का वकार भाई? खुरम खुरम भाई। खुरम स्वाति साहब। खुरम स्वाति तो साहब पहला बड़े ट्रिप नाइस। आपका उनके उनके साथ रहे? मतलब मेरी फर्स्ट डे फिशिंग जो थी ना वो खुरम उस्ताद के साथ थी। कौन वो से भी पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा था जो पहला और आज तक आज वो तक आप याद करते हो कि ये वो पॉइंट बड़ा पहला हुआ? पॉइंट जो था मेरा बेसिकली वो था दो दरिया। एक दो दरिया मुझे ऐसा लगता था कि तकरीबन दो दरिया में कब, वो दरी कितना टाइम हो गया है इस बात को जब आपने फिशिंग स्टार्ट की? कम से कम इतना अर्सा आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। आई थिंक कुछ 15 साल हो गए। 15 साल पहले आप फर्स्ट टाइम दो दरिया पे गए थे? दो दरिया पे गया था और वहाँ से मैंने अपनी फिशिंग स्टार्ट की है। तो पहले जो एक्सपीरियंस रहा तो उसके दौरान जो है आपको फिश वगैरह लगी थी या? उसमें वो कहते हैं ना कि मुझे फर्स्ट टाइम था मैंने फर्स्ट डोरी की अपनी ज़िंदगी की। और मैंने डोरी की थी आई थिंक उस टाइम खड्डी पे मेरे को लगा के खड़ी झींगा। खड्डी झींगा बिल्कुल। खड्डी झींगा मुझे लगा के दिया था। साथ में मेरे पापा थे, मेरे अंकल थे और मेरे मामू हैं आसिम भाई। मतलब वो भी शिकारी है? वो भी शिकारी है। मतलब वो एक भी ग्रुप शौक जाता रखते था हैं? उनके साथ मैं गया फर्स्ट मतलब टाइम। आपके जो पीछे वाले साहब हैं उनके भी वो भी शौकीन हैं, उनके दोस्त भी शौकीन हैं? मेरे वालिद साहब से बेसिकली शिकार का जो ये फिशिंग का जो हुआ है वो मेरे वालिद से हुआ है। मेरे वालिद साहब जाते रहते थे तो मुझे इत्तेफाक से वालिद साहब नहीं लेके गए, मुझे लेके गए थे मेरे चाचू। उनको हमने मनवाया तो था और अब फिर हम गए उस थे दौरान दो ये दरिया। खुरम भाई को भी आप जानते थे? उस टाइम खुरम भाई को मैं नहीं जानता था। वो मेरे मामू जो हैं उनके साथ आए हुए थे, वो उनको जानते थे। वैसे ही मैं उनको नहीं जानता था। वहाँ मैंने उनको देखा, फिर बाद में इनके साथ मेरी एक दो जगह पे डायरेक्ट शिकार पे जब मैं कभी जाना शुरू हुआ तो आपको उनके ऐसा साथ भी। कोई यादगार पॉइंट जहाँ आपको आपने कहा हो कि यहाँ पे फिशिंग मैंने आज दिन भर के की है और मैं थक गया हूँ, इस तरह का कोई पॉइंट आपको जो याद इस हो? तरह की मेरे पास बहुत सारे पॉइंट हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट जो है ना वो था हमारा चाइना पोर्ट में। मेरा यादगार है कि किनारे उस पे आपने शिकार किया या किसी ओपन सी बोट में, में डीप थे? सी में? नहीं वो हम थे किनारे पे। जैसे कि किनारे पे गए थे वहाँ पर साजिद भाई थे, मुख्तियार और साजिद भाई जो जी जी अच्छा, वो थे। मतलब चारा खत्म, मछली भरपूर था। चारा हमारे पास खत्म हो गया था, मतलब डोरियों पे डोरियां टूटी जा रही थी, वो निकाले जा रही अच्छा, थी, आप ये ऐसी बताएं सिचुएशन वकार भी, थी। आपकी बात को काट रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर मछली, ज़्यादातर कौन सा चारा ऐसा होता है कि वो चारा लाजमी होना चाहिए, ये बताएं आप। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो होना चाहिए रूटीन में आपके पास, बिल्कुल। वो आटा आपके पास मस्ट होना चाहिए, लेकिन लाजमी हो। लाजमी। आप ज़्यादातर जो है और किनारे अगर पे मेरी तरजीह जाया जाए तो आंतड़ा आटा और केक, आंतड़ा मीन मुर्गी के आते हैं। मुर्गी के आटे जो बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो। नहीं, आपको ज़्यादातर ओपन सी का ज़्यादा एक्सपीरियंस है या किनारे पे ज़्यादा? मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादातर किनारे का है, ओपन सी में बहुत कम में गया सबसे हूँ। अच्छा पॉइंट कौन सा है? सबसे अच्छे इस टाइम पे, इस टाइम पे मौजूदा इस टाइम पे चाइना पोर्ट ही है, बड़ी अच्छी जगह है। जहाँ ये एक्स बॉक्स जो पत्थर नमूना रखे
रखे हुए हैं ना वहाँ पर, कैप्सूल जो रखे हुए कैप्सूल कहते हैं। वो बेस्ट जगह है, पर ये है कि वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। लेकिन सर वहाँ अलाउ नहीं है, सुनने में आता है ना, वहाँ सख्ती अलाउ बहुत नहीं है, है, लेकिन वहाँ पे अमूमन पुलिस भी खड़ी होती है, गार्ड्स खड़े होते सिक्योरिटी हैं। बहुत है। सिक्योरिटी होती है वैसे सर, बंद है उनसे वो या जगह। फिर रिक्वेस्ट करके बंदा चला जाता है, या आपके पास अगर कोई सोर्स हो, अप्रोच हो, तो आप इजीली जा सकते हो उधर, अच्छी जगह है। तो वहाँ जब अमूमन जब भी गए हो शिकार खेल के आए हो, खाली हाथ कभी लौट कर आए हो? बहुत बार खाली हाथ लौट गए हैं। मेरे को एक अच्छी तरह की याद है आपको एक वाकया, कि आप एक दफ़ा मैंने रियाज भाई हैं हमारे, उन्होंने हमें बताया था कि आप कहीं कैप्सूल के ऊपर चल रहे थे, वो कैप्सूल टूट गया था। ये बेसिकली ये अफवाह थी। मेरे लिए अफवाह बनाई हुई है, मेरे दोस्तों ने फैलाई हुई है कि ये आपने तोड़ा है मेरे वजन के हिसाब से बोलकर, पर बेसिकली मैंने नहीं तोड़ा, वो रखते वक्त टूट गया था उनसे। वो जगह की मैंने खुद विजिट की और वाकई वहाँ पे कैप्सूल एक टूटा हुआ था। बिल्कुल अभी भी मौजूद है वो मेरे ख्याल में क्रेन के रखते हुए जो है वो टूटा गया वो नहीं, वो उस पत्थर का भी मैंने पूछा था कि ये पत्थर किस तरह टूटा था। बेसिकली वो एक वहाँ पर वर्कर हैं, उनसे मैंने तो आप अमूमन जब शिकार पे जाते हो ओपन सी में या किनारे पे, क्या चांद की तारीख देख के जाते हो या नहीं तारे नहीं के मूड के नहीं, ऊपर है? ये हमारे मूड के ऊपर है। जब भी हमारे मूड बनता है तो हम निकल जाते हैं। 2-3 दोस्त हैं जो बिल्कुल हर टाइम रेडी रहते हैं, उनको बोलो तो रेडी रहते हैं, उनको बोल लेते हैं। तो अगर हमारा दिल आपका होता कोई है, डे नहीं है, कोई फिक्स डे मखसूस नहीं है। डेट नहीं है, जब भी मूड हुआ तो निकल लिए। असल में वो घर के करीब भी है ना आपके? हाँ करीब है, ये हमें अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास 10 से 15 रोमांटिक मिनट अच्छा है आपके पास कि आप चलो 2 घंटे 3 घंटे आप फिर भी टाइम निकाल के चले निकाल जाते हैं। के चले जाते हैं। अच्छा, वकार भाई ने तो अपनी लाइफ के बारे में बताया, बहुत शुक्रिया वकार भाई। अब हम आते हैं उमेर भाई की तरफ। उमेर भाई से भी ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू हो जाए हमारी। उमेर भाई आप बताएं कि आप फर्स्ट टाइम आपका कहाँ हुआ शिकार फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम मैं तकरीबन, और ये शौक कैसे लगा आपको? मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसके साथ मैं जाता रहा और 2 दरिया पे हम गए थे पहली दफ़ा, और वहाँ से जो शौक उठा तो चलता रहा। फिर बीच में गैप आ गया था, काफ़ी अर्सा गैप आ गया था। वैसे उमेर भाई मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब आप उसको ये महसूस कर सकते हैं कि दोबारा जा सकें? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा देखो, जो फर्स्ट टाइम जाता है और वो सीनियर से ज़्यादा शिकार वो खुद खेल के आता है। तो फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो मुझे अच्छा खासा शिकार लगा और वहीं से मुझे शौक उठा। मेरे साथ जो बंदे बैठे थे उनको नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था। आपका पॉइंट कौन सा था? आपका पॉइंट आप बताएंगे? ये मेन पॉइंट है, 2 दरिया पे जब चौलाई से उतरते हैं तो लेफ्ट साइड पे करीब में ही पखराटी बहुत है। वो होटल के पास की बात तो नहीं करे, कोलाची रेस्टोरेंट है? नहीं, ये है प्लांट के पास है। अच्छा 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 अच्छा। उसी साइड की है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी ओपन सी के प्रोग्राम वगैरह बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जिशान भाई, आप भी काफ़ी अरसे से हमारे साथ जा रहे हैं, तो आप भी अपना तारुफ भी करा दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपने ये शिकार कैसे और कब शुरू किया? यार मैं, हमारे उमेर भाई हैं जिनसे आपकी अभी गुफ्तगू हुई है, ये और मैं, हम लोग काफ़ी पुराने हैं। हम जाते थे डुडलिया में, इनकी और मेरी जो दोस्ती हुई है वहीं से स्टार्ट हुई है। अच्छा, 2 दरिया से आप दोनों की बिल्कुल, बिल्कुल। वो दोस्ती शुरू हुई थी। डुडलिया में हम लोग गेम खेलते थे और खेलते खेलते उमेर भाई ने फिर मुझे बताया, और फिर हमारी वकार भाई जो इससे पहले जो इंटरव्यू वकार भाई दे रहे थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उमेर भाई के लेकिन ठेलों हुई थी। मैं एक बात कहूँगा कि मैंने भी बहुत सारे लोगों से सीखा है फिशिंग, और मज़ीद सीखने की कोशिश करता हूँ। ये फील्ड ऐसी है कि शौक ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी जितना भी सीख ले पर सीख नहीं पाता, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं गलती इंसान करता है। तो इस तरह हमारे नदीम भाई हैं, जमशेद भाई हैं, और शफीक भाई हैं, गौरी भाई हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे FNF के और खान फिशिंग के, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा हमने। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, और वकार भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिशान भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा। और जिन दोस्तों को मैंने और भी दावत दी थी जो नहीं आ सके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा उनके साथ होगा, और अल्लाह ने चाहा ज़रूर उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के अच्छा साथ जिशान भाई, आप बात आज उमेर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, पर जिशान भाई बीच में आप रुक गए थे, आपने फिर हाँ, मजीद तो नहीं मैं बताया यही कि आपको। बताना चाह रहा हूँ कि जब उमेर भाई से और मेरी सलाम दुआ चली थी, उस दौरान हम लोग डुडलिया जाते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने मुलाकात कराई आपसे वकार भाई, और जब वकार भाई से मेरी मुलाकात हुई तो माशाल्लाह काफ़ी उस्ताद हमें भी मिले।
लेकिन डॉटर टर्न मैंने वकार हमारे जो है वकार भाई हमारा मेरे उस्ताद वकार भाई हैं। अब शर्मिंदा हमने कर रहे हो आप उन्हीं से लोग सीखा मुझे। है। नहीं वकार भाई जो बात है जो जो चीज़ बात है हमने सीखी है वो तो जो सीखा है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। और मैंने कभी आज तक आटे की डोरी कभी ज़िंदगी में नहीं चलाई थी। और वकार भाई की वजह से मैंने आटे की डोरी सीखी कि किस तरह खेली जाती है। और ये बात कन्फर्म है कि विदाउट वेट के डोरी चलाना बहुत मुश्किल है और शिकार उठाना बहुत मुश्किल है विदाउट वेट के। तो ये वकार भाई ने मुझे तरतीब शैली सिखाई थी और आज तक मैं उनको उस्ताद मानता हूँ और उस्ताद हैं माशाल्लाह। नहीं हमारे भी। और दूसरे नंबर पे हमारे खुरम भाई खुरम स्वाति साहब वो भी माशाल्लाह और हमारे साजिद भाई वो भी हमारा उस्ताद हैं। बाकी हमारा माशाल्लाह फिशिंग फाइटर एक ग्रुप है उसमें जमशेद भाई हैं शफीक भाई हैं काफ़ी उस्ताद हैं माशाल्लाह गौरी साहब हैं उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। इंशाल्लाह उनके साथ भी थोड़ा सा जाएंगे वक्त निकालेंगे उनके साथ भी। और कभी उनके साथ सीखा नहीं उन्होंने बहुत वो किया कि हमारे पास आओ हमसे सीखो और मज़ीद हमारे साथ चलो। लेकिन वो डीप सी में जाते हैं ज़्यादातर मैंने किनारे पे गेम खेला क्योंकि वकार उस्ताद हमारे हमेशा उनके साथ ही गया हूँ मैं। पिछले रमज़ान भी उनके साथ गया था और जब भी गए इन्हीं के साथ ही गए और माशाल्लाह कभी भी खाली हाथ नहीं आए। ये अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा ये हमारे उमेर भाई आपने बात तो सुनी होगी हमारे जिशान भाई की। तो जिशान भाई तो काफ़ी तारीफ़ें कर रहे थे मेरे उस्तादों की भी उनके अपने भी बिल्कुल उस्ताद हैं। आप उस्ताद भी। भाई असल में जो उस्ताद होता है जाहिर सी बात है उसको उस्ताद ही बोला जाता है। तो माशाल्लाह उसने सीखा है और वो क्या इसलिए रहा है कि उसने आप लोगों से सीखा है। जो नाम लिए वो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने टाइम एक्सपीरियंस टाइम है उनका उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह से। तो वो उनकी बात बिल्कुल सही है 100% माशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि यार मैं भी की शागिर्द हूँ मेरे भी उस्ताद हैं अभी भी मैं आटे पे सीख रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मेरे उस्ताद हैं अरशाद मामा उनसे मैंने डुग्गी की डोरी सीखी है। बड़ी वीआईपी जो हैं वो डोरी कहते हैं वो डुग्गी मास्टर हैं जिसको आप बोई कहते हो ना। जी जी वो मास्टर है उसका मारने का वो कांटे में मारता है। उसके काफ़ी दोस्त हैं मैंने उनसे वो भी सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। वो हमारे खुरम भाई हैं बजे आटे पे तकरीबन गेम खुरम भाई ने सिखाया। और साजिद भाई हैं वो हमारे बांगड़ा मास्टर उसको बड़े चारे खेलने में मज़ा आता है। हमारे जिशान भाई हैं ये हर चारे पे खेल लेता है। और आपको भी अभी माशाल्लाह उमेर भाई मैंने आपको रिसेंटली आपको जज किया है तो आप भी माशाल्लाह हर चारा इस्तेमाल कर रहे हो अभी। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा नहीं तुम भी इंशाल्लाह आगे जरूर कामयाब हो गए क्योंकि जिशान तो। ये मैं अगर कोई और चारा भी यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी आप लोगों से लगाना सीखा हूँ। तो मुझे लगाना भी चारा नहीं आता था और आप लोग की वजह से आप लोग जहाँ गाइड करते हो जिस पॉइंट पे जिस तरीके से फिर सेंटीमीटर डोर फेंकनी है तो सब कुछ आप लोग ही गाइड करते हो और वो ही हम दिमाग में बिठाते हैं और उस पर हमें फिशिंग अच्छी खासी माशाल्लाह हो जाती है। उसी बात पर अमल करना पड़ता है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो पॉइंट सीनियर है वो उसने अगर बताया है तो अच्छा पॉइंट बताते हैं और वाकई जब भी पॉइंट वो हमें